Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंडिया और ग्रीस यानी कि भारत और यूनान के संबंधों के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी हाल ही में मोदी जी की ग्रीस के अंदर विजिट हुई, उसके बारे में पता चलेगा। और चूँकि दो देशों के संबंधों की बात हो रही है तो ये न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी कि आपके कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ग्रीस इलेवेट रिलेशनशिप टू ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। क्या अर्थ हुआ? इंडिया मतलब भारत, ग्रीस मतलब यूनान, इलेवेट मतलब अच्छा बनाना, मजबूत बनाना या फिर उत्कृष्ट बनाना। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। टू ए स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का अर्थ होता है कूटनीतिक और पार्टनरशिप का अर्थ होता है साझेदारी। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि भारत और यूनान अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, उत्कृष्ट बनाते हैं। और इस संबंध को जो है वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप यानी कि कूटनीतिक साझेदारी तक लेकर जाते हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा क्लियरली पता नहीं हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब दो देशों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं तो वहाँ पर कूटनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होने की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है क्या? देखिए, जब एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर व्यापार करता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक दूसरे का कोऑपरेशन करता है और डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे का कोऑपरेशन करता है, या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन क्षेत्रों में भी जब दोनों देशों के बीच में समझौते होते हैं और एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं तो उस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत ही क्लियरली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और ये जो हैं ग्रीस की प्रेसिडेंट हैं। और इस फ़ोटो के नीचे लिखा है पीएम मोदी बीइंग कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस प्रेसिडेंट कैटरीना सकेलारोपोलू इन एथेंस। पीएम मोदी बीइंग कन्फर्ड, कन्फर का मतलब होता है क्या? प्रदान करना, है नी। तो प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया, है नी, क्या ये इस नाम का सम्मान, इस सम्मान से मतलब उनको सम्मानित किया गया। और किसके द्वारा? बाय ग्रीस प्रेसिडेंट, ग्रीस की यानी कि यूनान की जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कैटरीना सकेलारोपोलू। नाम भी बड़े ख़तरनाक होते हैं और याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें आपको कैटरीना तो याद रखना ही नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी याद होगा ही। और सकेलारोपोलू आप याद कर लीजिए। इन एथेंस, एथेंस का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी तरह से जो ग्रीस की कैपिटल है वो एथेंस है। यानी कि वी कैन से दैट एथेंस इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि इस विजिट के दौरान जो है ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलू ने एथेंस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को इस अवार्ड से नवाजा, इस सम्मान से सम्मानित किया। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदीज़ विजिट टू ग्रीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है मोदी के बाद में, तो इसका अर्थ क्या हो गया? का की के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कहाँ? टू ग्रीस, ग्रीस के लिए, यूनान के लिए। द फर्स्ट बाय एन इंडियन पीएम इन 40 ईयर्स। तो ये जो पहला दौरा है बाय एन इंडियन पीएम, एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इन 40 ईयर्स, पिछले 40 वर्षों में। कहने का मतलब ये है कि पिछले 40 वर्षों में कोई भी भारत का प्रधानमंत्री यूनान नहीं गया है। 40 वर्षों के बाद अब मोदी जी यूनान गए हैं। तो द टू कंट्रीज़ अपग्रेडिंग दियर रिलेशनशिप। तो इस दौरे ने, इस विजिट ने किया, देखा, यानी कि इस विजिट के दौरान क्या हुआ कि टू कंट्रीज़, दोनों ही देशों ने अपग्रेड किया। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? मजबूत बनाना, उत्कृष्ट बनाना, नए तरीके से बनाना। दियर रिलेशनशिप, अपने संबंधों को मजबूत बनाया, यानी कि भारत और यूनान ने
इस विजिट के दौरान अपने संबंधों को मजबूत किया टू ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, और इस संबंध को जो है इतनी मजबूती दी कि दोनों के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी हो गई, विद फोकस ऑन एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और इस मीटिंग के दौरान जो फोकस रहा तो वो किस बात पे रहा, एक्सपेंड करने पे रहा, यानी कि विस्तृत करने पे, विशाल बनाने में रहा। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा से संबंधित, और राजनीति से संबंधित कोऑपरेशन का मतलब सहयोग। तो चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में एक दूसरे का मिलकर सहयोग करने पर फोकस इस विजिट के दौरान रहा। द विजिट ऑल्सो had the Greece President Katerina and Sakelaropoulou conferring the Grand Cross of the Order of Honor on मोदी। तो इस विजिट के दौरान जो ग्रीस की प्रेसिडेंट हैं, जो ग्रीस की राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है कैटरीना एंड सकेलारोपोulou, उन्होंने मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया। द PM इज़ द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट, और प्रधानमंत्री पहले मुखिया हैं किसी विदेशी सरकार के, टू रिसीव द ऑनर, जिनको ये सम्मान दिया गया है नी। यानी कि मोदी जी ऐसे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये सम्मान मिला है। तो वी कैन से कि ग्रीस ने जो है इंडिया को ये जो सम्मान दिया है, तो इट इज़ नॉट ओनली द ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट आई थिंक इट इज़ द ऑनर ऑफ द होल कंट्री। पूरे देश का सम्मान है, सिर्फ मोदी जी का ही सम्मान नहीं है। तो आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 10। पेज 10 पे न्यूज़ आगे जारी है, तो चलिए पेज 10 पे चलते हैं और वहाँ पे न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस न्यूज़ को एक दूसरा हेडिंग दे दिया है। तो क्या दिया है, इट इज़ नेशनल रीयूनियन बिटवीन टू एंसेंट सिविलाइजेशंस मोदी। इट इज़ नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, यह है राष्ट्रीय रीयूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन, फिर से मिलना। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, टू दो एंसेंट प्राचीन सिविलाइजेशन सभ्यता मोदी। तो मोदी का कहना है कि ये दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का राष्ट्रीय पुनर्मिलन है, यानी कि दो सभ्यताएं, वो भी प्राचीन सभ्यताएं। भारत भी प्राचीन सभ्यता है और यूनान की सभ्यता भी प्राचीन है। तो मोदी जी का कहना है कि दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं, भारत और यूनान के बीच का ये पुनर्मिलन है। अब हमारे कई सारे व्यूअर बोलते हैं कि सर आप न्यूज़पेपर पढ़ाते समय कुछ ग्रामेटिक फैक्ट भी बता दिया कीजिए, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है और अमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन आपको कहाँ पे बिटवीन का यूज करना है और कहाँ पे आपको अमंग का यूज करना है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे बिटवीन का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस, दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच की बात हो रही है। यानी कि जब दो प्राचीन सभ्यताएं हों, दो देश हों, दो व्यक्ति हों, दो स्टेट हों, यानी कि जब दो के बीच का मामला हो, तो इन दैट केस यू शुड यूज़ बिटवीन। उस समय आपको बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। बट इन द केस ऑफ मोर देन टू, लेकिन जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, वो 3 की हो रही हो, 4 की हो रही है, 10 की हो रही हो, 100 की हो रही हो, 1000 की हो रही हो, तो उनके बीच का अगर कहीं मामला आता है तो इन दैट केस यू शुड यूज़ अमंग। वहाँ पे आपको अमंग का प्रयोग करना है, बिटवीन का नहीं करना है। तो यहाँ पे दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच की बात हुई है, तो यहाँ पे बीच के लिए आया है बिटवीन। लेकिन यहाँ पे अगर दो से ज़्यादा सभ्यताओं के बीच की बात होती तो यहाँ पे फिर आता अमंग। तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं। स्पीकिंग एट ए जॉइंट प्रेस इवेंट। एक जॉइंट का मतलब आप जानते हैं संयुक्त प्रेस इवेंट में बोलते हुए विद हिज काउंटर पार्ट किरियोकोस मित्सोताकिस। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। समकक्ष का क्या अर्थ होता है, जैसे कि मोदी जो हैं
ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जब वो किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर उनका जो काउंटर पार्ट होगा, जो समकक्ष होगा, वो कौन होगा? तो वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये जो नाम लिखा है किरियोकोस मित्सोताकिस, तो भले ही यहाँ पे इनसे जो है प्राइम मिनिस्टर वर्ड को नहीं जोड़ा गया है, लेकिन काउंटर पार्ट जोड़ दिया है, तो उससे भी सेंस जाता है कि ये जो हैं वो ग्रीस के प्रेसिडेंट, वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं, तभी तो मोदी जी के समकक्ष हुए। तो क्या इसका यहाँ तक क्या इसका अर्थ हुआ कि अपने समकक्ष यानी कि ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियोकोस मित्सोताकिस के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा दैट दिस वॉज ए नेशनल रीयूनियन बिटवीन टू एंसेंट सिविलाइजेशंस, कि ये जो है दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच का पुनर्मिलन है। हैड एग्रीड यहाँ से एंड दैट द टू कंट्रीज़ हैड एग्रीड, और उन्होंने कहा कि टू कंट्रीज़, दोनों ही देश एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं टू गिव ए बूस्ट, एक बूस्ट देने के लिए, बूस्ट का मतलब मजबूती देना, मजबूती देने के लिए टू डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, यानी कि रक्षा संबंधी जो उद्योग है उसमें एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं, अलोंग विद मिलिट्री टाइज़, और जो मिलिट्री टाइज़ हैं, मिलिट्री के बीच के जो आपसी संबंध हैं, उनमें एक दूसरे का सहयोग करने के लिए दोनों ही देश सहमत हुए हैं। तो ये जो है इंडिया और यूनान दोनों के ही फ़ायदे का मामला रहने वाला है और अच्छी बात है। टुडे वी ऑल्सो डिस्कस्ड द टॉपिक्स ऑफ टेररिज्म। टुडे आज हमने ऑल्सो डिस्कस किया, आज हमने वार्ता की द टॉपिक्स ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के मुद्दे पर, एंड साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर। मतलब ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा? मोदी ने। तो मोदी ने कहा कि आज हमने जो है वो टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात की। अनाउंसिंग एन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्थागत, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, यानी कि बातचीत करने के लिए एक संस्थागत प्लेटफॉर्म की घोषणा करते हुए, एट द लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है वार्ता करने के लिए, तो वो किसके लेवल का है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, और एडवाइज़र का मतलब सलाहकार, यानी कि जो दो देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे, तो उनके स्तर पर वार्ता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की गई है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, बोथ साइड्स, दोनों ही साइड, दोनों साइड मतलब इंडिया की साइड और ग्रीस की साइड, तो भारत और यूनान दोनों ही ऑल्सो सेट ए टारगेट, दोनों ही देशों ने एक टारगेट सेट किया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, ऑफ डबल करने का, दुगना करने का, बायलैटरल ट्रेड। देखिए बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है द्विपक्षीय व्यापार। तो जो द्विपक्षीय व्यापार है, यानी कि दोनों ही देशों का जो व्यापार है उसको डबल करने का निर्णय लिया गया है। कब तक? बाई 2030, 2030 तक, यानी कि सन 2030 तक हम आपसी व्यापार को दुगना करेंगे, ऐसा जो है दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई है। एंड डिसाइडेड टू फर्म अप ए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, एंड डिसाइडेड, और हम लोगों ने तय किया है, हम दोनों ही देशों ने तय किया है, टू फर्म अप, दृढ़ बने रहने के लिए, तैयार करने के लिए, ए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट, कि जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। अब प्रवास का भी हो सकता है कि आपको कम पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि प्रवास का अर्थ ये है, यहाँ पे प्रवास एंड मोबिलिटी की बात हो रही है, तो प्रवास का अर्थ ये है कि जैसे कि मान लीजिए इंडिया से कोई व्यक्ति कुछ दिन के रहने के लिए ग्रीस चला जाए, या ग्रीस का कोई व्यक्ति कुछ दिन रहने के लिए इंडिया आ जाए और फिर अपने देशों में वापस चले जाएं, तो वो जो टाइम पीरियड रहा, जितने दिन भी कोई ग्रीस का व्यक्ति इंडिया में रहा या इंडिया का व्यक्ति ग्रीस के अंदर रहा, तो वो उनका जो टाइम पीरियड होगा वो माइग्रेशन का टाइम पीरियड होगा, प्रवास का टाइम पीरियड होगा। यानी कि जब हम जो है कहीं दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से जाते हैं, तो वो जो होता वो माइग्रेशन होता है। और मोबिलिटी का मतलब आप जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो जो माइग्रेशन और मोबिलिटी की पार्टनरशिप है,
पार्टनरशिप पैक्ट है, पैक्ट का मतलब समझौता या संधि। तो ये जो पार्टनरशिप पैक्ट है माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर, तो इस पर भी हम दोनों लोग जो है दृढ़ हैं, यानी कि हम दोनों देश बिल्कुल एकदम अडिग हैं। सून टू फैसिलिटेट, और ये जो पैक्ट है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन का, ये फैसिलिटेट करेगा, आसान बना देगा किस चीज़ को, स्किल्ड माइग्रेशन को, स्किल्ड माइग्रेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, दोनों देशों के बीच में जो स्किल्ड माइग्रेशन है ना, उसको जो है ये सरल बनाएगा। स्किल्ड माइग्रेशन का अब मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है इंडिया का और वो बहुत स्किल्ड है और उसकी स्किल की आवश्यकता इंडिया के साथ साथ यूनान के अंदर भी है, तो वो यूनान के अंदर कुछ दिन के लिए जाए, वहाँ पे अपनी स्किल का प्रयोग करे और फिर वापस आ जाए। इसी तरह से अगर कुछ स्किल्ड पीपल ग्रीस के अंदर हैं और इंडिया को उनकी स्किल की आवश्यकता है, उनकी कुशलता की आवश्यकता है, उनकी कारीगरी की आवश्यकता है, तो वो इंडिया आए, यहाँ पर अपनी स्किल का यूज करें और वापस चले जाएं। तो इस तरह से जो स्किल का ये आदान प्रदान है, जो मोबिलिटी है, जो माइग्रेशन है, तो इस चीज़ को, ये जो पैक्ट दोनों देशों के बीच में हुआ है, तो ये इस चीज़ को आसान बना देगा। ठीक है, फिर आसानी से इंडिया के स्किल्ड पीपल ग्रीस में जा पाएंगे और ग्रीस के स्किल्ड पीपल इंडिया आ पाएंगे। ये कहना जो है मोदी जी का है। तो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, इसलिए मैंने आगे कुछ मीनिंग्स लिख भी दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ख़ुद से ही इसको रीड करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, बट यहाँ से आगे यू शुड ट्राई टू रीड इट आउट। ठीक है, आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी टफ़ वर्ड हों तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, आप अपनी डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी डिक्शनरी, अगर आपके पास कोई डिक्शनरी नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन गूगल दीज वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगे। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।